अंकित। इसको जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है, जातीय मान। जिसको इंग्लिश में रियल वैल्यू बोल देते हैं, वास्तविक मान जिसको कहते हैं रियल। अब इसके थोड़ा सा एक डेडलाइन का इसका भी डेफिनेशन होगा, इसको समझ लीजिए। किसी संख्या में किसी भी अंक का, ठीक है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान, अंकित मान वही अंक होता है। वही अंक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्थान परिवर्तन से अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस दोनों को हम कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ बताइए, किसी भी वस्तु को अगर गिनना हो, उस वस्तु की संख्या 5 है, ठीक है। अगर हम दूसरी वस्तु उसकी भी संख्या 5 है, तो क्या हम दोनों में अंतर कर पाएंगे कि एक को हम 5 बोले दूसरे को 10 कर सकते हैं? नहीं, जितनी संख्या होगी उतना ही हम कहेंगे। चाहे 5 यहाँ होगा तो भी हम 5 ही पढ़ेंगे, या 5 यहाँ होगा तो भी 5 ही पढ़ेंगे। यहाँ बताइए 6 है तो हम उसको भी 6 पढ़ रहे हैं, यहाँ 6 आ गया तो वहाँ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसका स्थानीय मान निकाला जाता है तो स्थानीय मान में अंतर हो जाता है। जाति मान वही कहता है कि अगर 4, 5, 6 का जातीय मान बोल दे, जातीय मान, तो इसका 4, 5, 6 वही होगा, ठीक है। इसके भले ही स्थान बदल जाए, अगर ये 6, 5, 4 कह दें तो इसका जातीय मान कह दिया जाए तो 6, 5, 4, ठीक है। बस यही अंतर है। प्रश्न पूछता है कभी कभी कि कोई प्रश्न पूछ दे कि 4, 6, 8, 9 में 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान ऐसे पूछ दे, 9 का जातीय मान पूछ दे, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी करके दिया रहता है। मान लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, कहीं 90 लिख दें, कहीं 900 लिख दें, कहीं 9000 लिख दें, मतलब स्थानीय मान के माध्यम से 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ तो थोड़ा सा इजी हो गया कि हम 9 को 9 कर सकते हैं, लेकिन अगर यही 9 यहाँ आ जाए तो अंकित मान अगर नहीं आपको मालूम है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा करके स्थानीय मान निकाल के 900 पर ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, चाहे वो किसी जगह पर हो, लेकिन स्थानीय मान उसके बदल जाते हैं। संख्या बदलती है तो उसके स्थानीय मान बदल जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं, थोड़ा सा भिन्न के बारे में। परिमेय संख्या आपको मालूम हो गई, ये सब सारी संख्याएं पता हो गई, और आप सब लोग भिन्नों के बारे में जानिए कि भिन्न क्या होते हैं, क्योंकि भिन्न भी एक प्रकार की संख्या होती है। जब आप संख्याओं को अध्ययन करते हैं, भिन्नों को जानेंगे तो भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का घटाव है, गुणा है, भाग है, ये सब सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब आप बॉड मास रूल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वो चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। भिन्न के सवाल मिल जाते हैं, सिंपल सा बॉड मास में रहता है तो हल हो जाता है। लेकिन जब उस वही संख्याएं भिन्नों में होती है तो भिन्न में आपका संयुक्त भिन्न दे दे तो उसको उस पहले सिंपल में यानी साधारण में, उचित या विषम में बदलते हैं, ठीक है। तो वो स्थिति को जब हम लोग हल करेंगे तो उसके पहले उसका थोड़ा सा चीज़ हम लोग यहाँ सीखेंगे, भिन्न के प्रकार, ठीक है ना। अच्छा, भिन्न आप समझिए, भिन्न भिन्न वही चीज़ जो अंश बटा हर के फॉर्म में हो, ठीक है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर।
या इसको हम कह सकते हैं P बटा Q। ये भिन्न होता है। इसकी स्थिति क्या होती है, जैसे ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ा, ये आपका भिन्न होगा। आप कहेंगे सर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो क्या ये भिन्न नहीं होगा? जी होगा, लेकिन वो भिन्न चेंज हो जाता है। जब हम उसके प्रकार बता रहे हैं ना, तो उसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भिन्न का रूप इस टाइप से होता है। अब इसमें आपको मिलेगा भिन्नों में सम भिन्न मिलेगा, ठीक है। सम भिन्न, सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भिन्न में अंश ठीक है, हर से छोटा, हर से छोटा, यहाँ से छोटा होता है, ठीक है, उसे सम भिन्न कहते हैं। उसे सम भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 10/3 भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा कहें के ऊपर छोटा नीचे। भिन्न में तो सारी स्थिति आती है, लेकिन जब इन भिन्नों को अलग अलग किया जाता है तो ये स्थिति सामने आती है कि सम भिन्न और उसे उचित भिन्न दोनों सेम नाम है। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, अंश जो है ऊपर वाला हर से क्या हो, छोटा होता है। जैसे अब 10/15 कर लीजिए, 8/3 कर लीजिए, सॉरी जैसे 9/12 कर लीजिए, 6/10 कर लीजिए। तो इस प्रकार की भिन्न क्या होती हैं, सम भिन्न या उचित भिन्न। परिभाषा से समझिए, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, अंश मतलब ऊपर वाला हर से क्या है, छोटा है। देखिए 10 है, नीचे 15 है, ऊपर वाला छोटा है। 9 और 12, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाती हैं, सम भिन्न कहलाती हैं, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आपके सामने आता है, सम भिन्न पढ़ लिए। अब आता है आपके सामने विषम भिन्न, जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। भिन्नों में दूसरा पॉइंट, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा अब सम भिन्न के बारे में एक बात समझ लीजिए कि सम भिन्न का क्या रहा था कि जिस भिन्न में अंश जो है हर से छोटा होता है, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। उसी का अपोजिट विषम भिन्न होता है। तो अपोजिट में परिभाषा चेंज हो जाएगी कि जिस भिन्न, ठीक है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा, ठीक है, बड़ा हो, उसे विषम भिन्न, ठीक है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे अब कह रहे जिस भिन्न में अंश जो है हर से बड़ा हो, अंश ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। 15/7, 9/2, 11/4। मानिए अगर बड़ा संख्या लेना है 100/99 कर लीजिए। तो ऐसे भिन्न आपको मिलेगा विषम भिन्न। परिभाषा से और एग्जाम्पल से, दोनों से आप तुलना करेंगे, देखेंगे कि क्या परिभाषा हमारा इस एग्जाम्पल पर लागू होता है। 15/7, 9/2, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, यानी अंश बड़ा हर से। तो परिभाषा और एग्जाम्पल से आप 1-2 बार देख करके समझ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप